दोस्तों ठहर जाइएगा, वीडियो स्क्रॉल ना करें, वीडियो पूरा देखकर जाएं। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में आपका हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, तो हरियाणा सरकार से हरियाणा परिवार पहचान पत्र को कौन कौन से विभाग के साथ जोड़ा गया है, कौन कौन सी स्कीम और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र से दर्जनों स्कीमों को जोड़ दिया है। कुछ परिवार ऐसे हैं इन 13-14 स्कीमों से वंचित रह जाएंगे, कुछ परिवार ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाणा सरकार की हरियाणा फैमिली आईडी से मिलने वाली स्कीम और योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो सरकार की इन योजनाओं से, इन स्कीमों से पूरी तरह से वंचित आप लोग रह जाएंगे। जी हां, आप लोगों को बिल्कुल वो त्रुटि भी बताऊंगा जो आपकी फैमिली आईडी में हो रखी है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए तक है तो सरकार की दर्जनों स्कीम यानी कि 13-14 स्कीम और योजनाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसमें लगभग 14 या 15 स्कीमों को नोट डाउन किया है। तो आपको एक एक करके बताऊंगा कि सरकार की इस योजना के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम होनी चाहिए और कौन परिवार इन योजनाओं के लिए पात्र है, कौन परिवार इन योजनाओं से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इन स्कीमों के बारे में अक्सर लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता है। पहली स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा के आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हों, किसी भी गांव के रहने वाले हों, चाहे आप लोग शहर से हों, ग्रामीण क्षेत्र से हों, तो हरियाणा सरकार की दयालु योजना आप लोगों ने नाम सुना होगा। काफ़ी चर्चा में ये स्कीम रहती है, क्योंकि इस स्कीम में हजारों करोड़ रुपए की राशि जो है हरियाणा के जो पीड़ित परिवार हैं, मतलब दयालु योजना सिर्फ उन परिवारों को दी जाती है जिनके परिवार से किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सरकार यहां पर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,40,000 रुपए तक है या फिर 1 लाख रुपए है, 1,80,000 रुपए तक है, 1,80,000 रुपए से अगर ज्यादा है तो वो परिवार दयालु योजना में अप्लाई नहीं कर सकता, फॉर्म नहीं भर सकता। दीनदयाल योजना में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। और इस योजना में अगर हम बात करें, यहां पर सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट दस्तावेज है डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जिस महिला की डेथ हुई है या पुरुष की डेथ हुई है या बच्चे की डेथ हुई है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, तब ये स्कीम आप लोग अप्लाई करें तो सीधा पैसा डीबीटी मोड के माध्यम से इस योजना में आपका पैसा पहुंच जाता है। इस योजना को सरकार ने पूरी तरह से आपके फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। दूसरी स्कीम के बारे में हम बात करें तो यहां पर सबसे टॉप ट्रेंडिंग स्कीम जो हरियाणा के अंदर चली हुई है वो है लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना में अभी भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना आवेदन तक नहीं भरा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की कई सारी किस्तें उनके बैंक खाते में पहुंच चुकी हैं। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी महिला है जिसने अभी तक लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन नहीं किया है तो उस महिला का लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन भरवा दीजिए। अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए तक है तो वो महिला ही इस योजना में आवेदन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर 2100 रुपए की पेंशन महिला को हर महीने मिलती है, तो इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के फॉर्म आप लोग भरवा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करते हैं, हैप्पी कार्ड योजना। हरियाणा सरकार का अभी जो नया फरमान जारी हुआ है उसमें 20 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड योजना में जो है शामिल किया जाएगा। 20 लाख लोगों का हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर गरीब परिवार है, फैमिली आईडी में भी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पर हैप्पी कार्ड योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए से ज़्यादा है तो वो परिवार हैप्पी कार्ड योजना से भी पूरी तरह से बाहर है। वो स्कीम भी मैं आपको बताऊंगा जिन स्कीमों को कुछ लिमिटेड परिवार ही ले सकते हैं, को बाकी दूसरा कोई नहीं ले सकता, और आपकी फैमिली आईडी में क्या त्रुटियां हो रखी हैं जिनकी वजह से सरकार की स्कीम और योजनाओं का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर द्वितीय दयालु योजना। एक तो दयालु योजना थी जिसमें डेथ होती है तो पैसा मुआवजा राशि मिलती है, और यहाँ पर द्वितीय दयालु योजना इसी का भाग है। द्वितीय दयालु योजना में कोई कुत्ता काट लेता है, जंगली जानवर काट लेता है, या फिर कोई ऐसे जानवर काट लेता है जिसके घाव जो है 2-3 सेंटीमीटर तक हो जाता है, तो उसको लिए भी जो है सरकार यहाँ पर 20,000 10,000 रुपये देती है। तो बिल्कुल द्वितीय दयालु योजना में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये भी सरकार ने आपके फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दी है। उसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बेटियों की वित्तीय सहायता दी जाती है, बेटियों के लिए कन्यादान की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मस्ट इम्पॉर्टेंट दस्तावेज के बारे में, तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट या फिर विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का भी बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 6 नंबर की स्कीम के बारे में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी, आपके पीपीआईडी से पूरी तरह से जोड़ दिया है। इस योजना को भी आप लोग ले सकते हैं अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। ठीक है, उसके बाद में 7वें नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, सरकार ने हरियाणा में पेंशन विभाग को पूरी तरह से जोड़ दिया है। अब वो ही पेंशन धारक पेंशन ले सकता है जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर 3 लाख से 5 लाख रुपए तक एनुअल इनकम फैमिली आईडी में है तो वो परिवार उस पेंशन धारक के लिए एलिजिबल नहीं है, वो पेंशन धारक उस पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है। ठीक है, पेंशन को भी पूरी तरह से सरकार ने आपके फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 8वें नंबर की स्कीम को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट को भी सरकार ने पूरी तरह से आपकी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ उसी परिवार का लेबर कार्ड बन पाएगा जिसकी फैमिली आईडी में जो ऑक्यूपेशन है उसमें जो है जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर हो रखा होगा। ठीक है, फिलहाल हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट होल्ड पर है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद में जैसे ही हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल चल जाता है तो आप लोग हरियाणा लेबर कार्ड भी बनवा सकते हैं। उसके बाद में 9वें नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, विधवा पेंशन को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको कोई भी विधवा पेंशन के लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली आईडी में कुछ अपडेशंस आपको करने हैं, मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, विडो दर्शाना होगा, उसके हस्बैंड को डिलीट करना होगा और विधवा पेंशन पूरी तरह से घर बैठे बन जाएगी। आप लोगों की ये विधवा पेंशन भी सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र के साथ कनेक्ट कर दी है। उसके बाद में 10वें नंबर की स्कीम के मातृत्व लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना को भी सरकार ने फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो मातृत्व लाभ योजना का भी हरियाणा के अंदर आप लोग लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 11वां नंबर की स्कीम, अगर आप लोग साइकिल लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए एक साइकिल योजना चलाई जाती है हरियाणा के अंदर, साइकिल योजना को भी पूरी तरह से सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। 12वां नंबर की स्कीम के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी बैठक में, आपके रूम में बिजली का मीटर लगा हुआ है और बिजली का बिल ज़्यादा आ चुका है, सरकार हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ऑफिस है वो ऑफिस के लोग आपके बिजली मीटर को काट कर ले गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग बिजली बिल माफ़ी योजना का भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1 लाख रुपये होनी चाहिए। आप लोग बिजली बिल माफ़ी योजना का भी हरियाणा के अंदर लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में 13 नंबर की योजना के बारे में, 13 नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करें तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
यह योजना भी बहुत ही कुछ लिमिटेड परिवार के लिए मिल रही है। आयुष्मान कार्ड योजना या चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना या गोल्डन कार्ड हम इसको कह सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना सिर्फ उस परिवार का बनाया जा रहा है जिसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। वो परिवार ही आयुष्मान कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है, पात्र है। वो परिवार अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। अगर नहीं बना है तो आप लोग केवाईसी करवा लीजिए और अपना आयुष्मान कार्ड जारी करवा लीजिए, ताकि कभी भी आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़े और आप लोग दिखाएं और अपना इलाज, फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल में आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर की स्कीम के बारे में, योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को भी दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। अब बीपीएल राशन कार्ड भी उसी व्यक्ति का, उसी परिवार का जारी किया जा रहा है जिसकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर हाल ही में आपका बीपीएल राशन कार्ड काटा गया है तो एक बार चेक करिएगा आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है। उसके बाद में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना को भी सरकार ने आपकी फैमिली आईडी के, आपकी पीपी आईडी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो सरकार की इस योजना से भी आप लोग पूरी तरह से बाहर हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कौन कौन सी गलतियों की वजह से हमको सरकार की स्कीम और योजनाओं का नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर नहीं पहुंचता है। सबसे पहला पॉइंट, हमारी जो फैमिली आईडी है उसमें आपको चेक करना है, उसमें जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या तो वो नंबर बंद होता है या नंबर इनएक्टिव होता है या नंबर में रिचार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से सरकार के कोई भी नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर जो है एसएमएस के जरिए नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें सिर्फ मोबाइल नंबर वो देना है जो एक्टिवेट हो, जो नंबर यूज में आता हो, जो नंबर चालू हालत में हो, उसी नंबर को आप लोग अपनी फैमिली आईडी के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम बढ़ने से भी सरकार की दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं जो है मिलनी बंद हो जाती हैं। ऐसे में आप लोग चेक करिएगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आप लोगों को कोई गलती है, कोई त्रुटि है तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार जब भी आपको लाभ देगी तो आपकी फैमिली आईडी के बिहाफ पर ही देगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ दानिश टेक्निकल में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।